गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग कैसे बना, जाने उत्पत्ति की कथा। भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में ही क्यों की जाती है, कैसे बना शिवलिंग, किस तरह इसकी उत्पत्ति हुई, ऐसे बहुत सारे प्रश्न शिव भक्तों के दिमाग में उठते हैं। शिवलिंग से जुड़े रहस्यों के बारे में अनेकों धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग बातें बताई गई हैं। आइए जानते हैं शिवलिंग का अर्थ। शिव का अर्थ है कल्याण करने वाले और लिंग का अर्थ है बनाने वाले। अतः शिवलिंग पूजा में हम हमारे संपूर्ण जगत के निर्माता सर्वशक्तिमान शिव की पूजा करते हैं। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार रूप की महिमा को बताता है। शिव ही आदि अनादि हैं और अंत भी। संपूर्ण जगत का आधार शिव ही हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड लिंग रूप में है और जलधारी पृथ्वी है। शब्दों में कई अर्थ होते हैं। कोटि का मतलब प्रकार भी होता है और करोड़ भी। इसी तरह लिंग के अर्थ भी बहुत सारे हैं। लिंग का अर्थ प्रतीक, चिन्ह, निशानी, गुण, सूक्ष्म आदि से है। शिवलिंग समस्त ऊर्जा का परिचायक है। संपूर्ण ब्रह्मांड की आकृति शिवलिंग समान है। समस्त संसार की ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में सदियों से चली आ रही है। रामायण और महाभारत काल में भी शिवलिंग पूजा के बारे में बताया गया है। शिवलिंग में त्रिदेवों की शक्ति निहित है। मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी और ऊपर भगवान शंकर जी, जलाधारी के रूप में शक्ति। अतः शिवलिंग की पूजा से आप सभी देवी देवताओं की कृपा के पात्र बनते हैं। समस्त देवी देवताओं की पूजा के समान है शिव के निराकार शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग की पूजा करने वाले भक्त को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी की प्राप्ति सजग हो जाती है। जब यह संपूर्ण जगत नष्ट होगा तो यह शिवलिंग में समा जाएगा और फिर इसी शिवलिंग से नए संसार का जन्म होगा। आइए जानते हैं शिवलिंग पर क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव भोले देवता हैं, पर फिर भी उनकी पूजा में कुछ चीज़ें निषेध हैं। आप इन चीज़ों को कभी भी शिवलिंग पर पूजा के दौरान नहीं चढ़ाना चाहिए। यह चीज़ें शिव जी को रुष्ट करती हैं और हमें शिव दोष लगता है। शिव जी को कुछ चीज़ें बहुत प्रसन्न करती हैं। आपको शिव जी की पूजा में इन उपायों का जरूर प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा में कुछ चीज़ें कभी काम में नहीं लेनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में और शिव महापुराण में इनके बारे में बताया गया है। नंबर 1, केतकी के फूल। कभी भी भगवान शिव की पूजा में केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। यह फल देने की जगह दोष देता है। भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दिया है कि कोई भी भक्त उन्हें यह अर्पित ना करे। नंबर 2, शंख से पूजा। भगवान शिव की पूजा में कभी शंख भी काम में नहीं लेना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में शंख से पूजा करना शुभ माना गया है, पर शिव की पूजा में कभी शंख से काम नहीं लेना चाहिए। नंबर 3, तुलसी की पत्ती। तुलसी जी को लक्ष्मी तुल्य माना गया है और कृष्ण भगवान विष्णु की पूजा में इसे जरूर काम में लेना चाहिए। परंतु तुलसी जी का प्रयोग कभी भी भगवान शिव और गणेश जी के पूजन में नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जी ने तुलसी के दानवपति शंखचूड़ की हत्या की थी। इसी कारण तुलसी जी भगवान शिव से नाराज हो गई थी। नंबर 4, हल्दी। भगवान शिव जी की पूजा में कभी हल्दी भी प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए। हल्दी सौंदर्य का प्रतीक है और हमारे भगवान शिव तो भस्म रमाने वाले महादेव हैं। नंबर 5, सिंदूर।
सिंदूर पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए अपनी मांग में लगाती हैं। यह स्त्रियों के श्रृंगार में शामिल है, अतः इसे भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। महिलाएं इसे माता पार्वती की मूर्ति पर अर्पित कर सकती हैं। आइए जानते हैं घर में रखे शिवलिंग से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। शिवलिंग का आकार। घर में जो शिवलिंग हो उसका आकार छोटा होना चाहिए। यह अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि आप पारस शिवलिंग रखते हैं तो यह सबसे अच्छा है। बड़ा शिवलिंग सिर्फ मंदिरों में फलदायी है। एक ही शिवलिंग। घर के मंदिर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। भगवान शिव जी को कभी केतकी के पुष्प, तुलसी, सिंदूर और हल्दी ना चढ़ाएं। एक पात्र में शुद्ध जल भरें और फिर शिवलिंग को उसमें रखें। पात्र का जल कभी सूखने ना दें। हर दिन सुबह नहाकर शिवलिंग का दूध और जल से अभिषेक करें और शिव जी की आरती गाएं। शिव मंत्रों से भोलेनाथ को रिझाएं। जिस पात्र में शिवलिंग को आपने रख रखा है उसे रोज मिट्टी से मांजें और फिर शुद्ध जल से धोएं। पात्र का पानी आप अशोक के पेड़ की जड़ में डाल दें। यह विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग की जलाधारी की दिशा हमेशा उत्तर की तरफ होनी चाहिए। यदि शिवलिंग धातु का है तो ध्यान रखें उसी धातु का नाग भी शिवलिंग पर लिपटा हुआ होना चाहिए। घर के मंदिर में शिवलिंग को अकेले ना रखें। उनके पास माता पार्वती की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। श्री गणेश जी भी करीब रखे हों तो बहुत शुभ फलदायी होगा। सोमवार को शिव जी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।